नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन लाइनर स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आती है उस उनमें से जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे भारतीय संविधान हो गया, भूगोल हो गया, कुछ भी करंट अफेयर्स हो गया, वो सभी के सभी हम नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे, वो भी अपग्रेडेड नेक्स्ट लेवल के मटेरियल के साथ। क्योंकि जैसे जैसे समय जा रहा है, वैसे वैसे जो गवर्नमेंट का एग्जाम्स का जो लेवल होता है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पता ही नहीं वो लोग कहाँ से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से निकालते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ना ही कुछ भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। हमने पुराना जब तैयार किया होता है, तब नए प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बिल्कुल ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी एग्जाम्स में, चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल की कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो उसमें से जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने उनको अपग्रेड किया है और बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में आपको वन लाइनर के रूप में लेके आया हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके वन लाइनर आपको इस चैनल्स पर मिल जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। आपका दोस्त आपके लिए मेहनत करता है। ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान सब्जेक्ट से। भारतीय संविधान का एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि उसमें अगर आपने उसको बहुत ही डीपली तैयार कर लिया तो ये आपके 15-20 नंबर तो आसानी से दिलवा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही टिप्स क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान निर्माण और इतिहास। दोस्तों, एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए। आपको इसके बाहर का कोई प्रश्न नहीं दिखेगा और आपको इसमें नए नए क्वेश्चंस दिखेंगे, जो कि आपने कई बुक्स, आपके साथ कई बुक्स से छूट गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंग्लो इंडियन विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से पड़ी थी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से पड़ी थी। याद रखना, एंग्लो इंडियन विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से पड़ी थी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से पड़ी थी। इंग्लैंड स्थित कंपनी के निर्देशक मंडल की शक्ति किस चार्टर द्वारा गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1726 के चार्टर द्वारा। कंपनी में गवर्नर जनरल का पद किस कानून द्वारा सृजित किया गया था? तो 1773 के नियामक अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे, कौन कौन नियुक्त किए गए थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मॉनसन और बारवेल। याद रखना, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मॉनसन, सॉरी मॉनसन और बारवेल, ये 4 लोग थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के किसके प्रति उत्तरदायित्व थे? किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो फिलिप फ्रांसिस, फ्लेवरिन मॉनसन और बोरवेल के प्रति। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के प्रति किसके उत्तरदायित्व थे? तो इंग्लैंड के स्थिति निर्देशक महामंडल के, मंडल के। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रबंधन शक्ति किसके हाथों में थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथ में थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हमारे भारत में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य थे। हमारी जो पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसमें, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एलिजा इम्पे ने कार्यभार संभाला था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य और मुख्य न्यायाधीश हमने देख लिया, एलिजा इम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तरफ तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में हमारे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की सॉरी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। किसने 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युगांतकारी वर्ष कहा है? तो एडवर्ड ने कहा है। मोस्ट टाइम ये कहा जाता है बार बार।
किसने 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युगांतकारी वर्ष कहा है? तो गिलबर्ट ने कहा है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया था? तो 1781 के समझौता अधिनियम द्वारा, सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है, याद रखना है हमें। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1781 के समझौते यानी कि सेटलमेंट एक्ट द्वारा। किस गवर्नर जनरल को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी 1786 के अधिनियम यानी कि एक्ट के द्वारा। किस गवर्नर जनरल को पहला गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां प्रदान की गई और किस अधिनियम द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार स्वीकारना कब प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन के भुगतान का प्रावधान किया गया था? तो 1773 के चार्टर एक्ट के तहत। किस चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, याद रखना, बहुत ही आईएमपी है। इस चार्टर द्वारा अंग्रेजों के लिए भारत में बसने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश संसद किस अधिनियम द्वारा चार चीन के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 की चार्टर अधिनियम द्वारा। कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका अधिकार कब समाप्त हुआ? तो 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए? 1833 के अधिनियम द्वारा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। किस कानून द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी? तो 1833 के अधिनियम द्वारा यानी कि एक्ट द्वारा। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो 1833 के राजपत्र द्वारा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। किस कानून द्वारा गवर्नर जनरल की पार्षद में एक सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 1833 के राजपत्र द्वारा या फिर एक्ट के द्वारा। किस कानून के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के भारत में यात्रा करने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई? बहुत ही मोस्ट आईएमपी, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। 1833 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार के केंद्रीकरण का पहला प्रयास देखा गया? तो 1833 के राजपत्र में। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसमें कि 1843 में प्रतिबंधित हो गया था। ठीक है, 10 साल बाद। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग किस अधिनियम द्वारा गठित किया गया था? तो बहुत ही बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, 500 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग किस अधिनियम द्वारा गठित किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के तहत। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था? तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। किस अधिनियम ने भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की, जिसने कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा। भारत का संवैधानिक विकास पर एक नजर देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास एक नजर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत 1773 से 1853 तक। विनिमय विनिमय एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। पिट का भारत का अधिनियम कब आया था? तो 1784 में आया था। चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1793 में आया था। चार्टर एक्ट जो दूसरा भी आया था वो 1813 को आया था। चार्टर एक्ट जो तीसरा है वो 1833 में आया था। चौथा चार्टर एक्ट जो था वो 1853 में आया था। अब देख लेते हैं कि ब्रिटिश राजाशाही के अधीन भारत 1858 से लेके 1947 तक। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? तो 1858 को आया था। भारत परिषद अधिनियम पहला कब आया था?
तो 1861 के तहत आया था। भारतीय परिषद अधिनियम फिर से कब आया? तो 1892 में आया। दूसरा 1909 में आया। तीसरा आया, चौथा आया 1919 में। और भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। वेवेल योजना कब लागू हुई थी या फिर कब आई थी भारत में? तो 14 जून 1945 में आई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था भारत में। माउंट बेटन योजना कब आई थी? तो 1947 में आई थी। बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, प्लीज आप रट लीजिएगा या फिर हो सके तो आप एक नोट बना लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। एम लक्ष्मीकांत सर की जो भी बुक्स आती है या फिर जो हमारे भारत में केंद्र सरकार लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स आती है, उन सब को मिलाकर मैंने आपके लिए बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए गए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। ये नेक्स्ट लेवल तैयारी है आपके लिए। यूट्यूब पर पहली बार इतने अपग्रेडेड वर्जन के साथ, इतने अपग्रेडेड मटेरियल के साथ, वो भी सरकारी मटेरियल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किस कानून द्वारा पहली बार वायसरॉय की परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। किस भारतीय को पहली बार वायसरॉय की परिषद में शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था 1909 द्वारा। किस चार्टर द्वारा भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत लागू किया गया था? तो 1853 के चार्टर द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य कब बनाया गया? तो 1853 में। किस अधिनियम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा को कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ये मोस्ट आईएमपी बार बार पूछा जाता है, जैसे हमारा यूपीएससी है वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं को कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो कब? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ? तो 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया था। 1858 में भारत में कंपनी शासन की समाप्ति के बाद शासन करने की शक्ति किसके पास थी? तो भारत के मंत्री या सचिव और 15 सदस्यीय भारतीय परिषद में थी। भारतीय परिषद 15 के सदस्यों की नियुक्ति किसने की थी? तो दोस्तों 8 सदस्य सम्राट द्वारा और 7 सदस्य निर्देशक मंडल द्वारा आए थे। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, बात करते हैं किस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो जितने भी फैक्ट आधारित क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सबको मिलाकर आपके लिए ये रजू किया है यहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जितने भी मान लो 10 से 15 जितने अलग अलग सोर्सेस होते हैं सरकारी मटेरियल्स के, सरकारी वेबसाइट्स के या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के, कॉलेज में जितने भी बुक्स आती है वह एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है वो, ऐसी अलग अलग 15 जितनी सोर्सेस को बिल्कुल निचोड़ कर एक एक क्वेश्चन निकाला गया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही हाई लेवल, एडवांस लेवल का मटेरियल आपको एक साथ इकट्ठा मिल रहा है यूट्यूब पर पहली बार। इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।